कहानी की शुरुआत में दिखाया गया कि एक प्रीस्ट यानी कि पादरी अपने साथियों के साथ 16 मीरा हाइव की तरफ बढ़ रहा था। वो किसी तरह अंदर तो चले गए, लेकिन अंदर घुसते ही ब्लैक हैट को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन प्रीस्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें रानी को किसी भी हाल में ढूंढना होगा, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें सामने से कुछ आवाजें सुनाई दी तो सभी ने अपने हथियार तैयार कर लिए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक जाल है और प्रीस्ट के साथ ही जमीन के नीचे धंसना शुरू हो गए, मानो उन्हें कोई खींच रहा हो नीचे। सभी एक के बाद एक इस जाल के शिकार बनते गए, लेकिन प्रीस्ट और ब्लैक हैट रोशनी की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने वाले थे, ब्लैक हैट भी जाल में फंस गया और प्रीस्ट चाहकर भी उसे बचाने में नाकामयाब रहा। बताया जाता है कि इस दुनिया में हमेशा से वैम्पायर्स मौजूद हैं। इंसानों और वैम्पायर्स के बीच में एक खूनी जंग सदियों से चल रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करते रहे। इन वैम्पायर्स से छुटकारा पाने के लिए इंसानों ने चर्च की 4 दीवारी के अंदर खुद को महफूज कर लिया, और तो और उन्होंने अपने शहरों को भी एक गेट की मदद से बंद कर दिया जिसमें चर्च के निशान बने हुए थे। फिर उन्होंने वैम्पायर्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया, और वो थे खास तरह के प्रीस्ट। ये खास तरह के प्रीस्ट ताकतवर योद्धा थे जिन्हें वैम्पायर्स को खत्म करने की कला में महारत हासिल थी। ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि अकेले ही वैम्पायर्स की सेना को खत्म कर दिया करते, और जो बच जाते उन्हें एक दूसरे से अलग करके जेलों में डाल दिया जाता। लेकिन जैसे ही चर्च के अधिकारियों को महसूस हुआ कि अब तो उन्हें वैम्पायर्स से कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे प्रीस्ट्स को कम करना शुरू कर दिया, और अब दुनिया में सिर्फ कुछ ही प्रीस्ट बचे थे जिनकी अब किसी को कोई जरूरत नहीं थी, और उनका वजूद भी धीरे धीरे वैम्पायर्स की तरह खत्म होने लगा। इन सभी घटनाओं के कई साल बाद हम ओवन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने खेत की जमीन को खोद रहा था ताकि वो पता लगा सके कि खेती के लिए जमीन की कंडीशन कैसी है। फिर उसने अपनी पत्नी शैनन से कहा कि मेरे हिसाब से हमें खेती शुरू कर देनी चाहिए। ठीक उसी वक्त लूसी भी घर पहुंच गई। ओवन ने उससे पूछा कि अब तक कहां पर थी तुम? तो लूसी ने बताया कि वो शहर गई थी। ये सुनते ही ओवन भड़क पड़ा, क्योंकि लूसी उसके मना करने के बाद भी शहर चली गई। मगर लूसी ने भी जवाब में कहा कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन ओवन का कहना सीधा था कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेल में हूँ, ये घर कम जेल ज्यादा है, लूसी ने चिल्लाकर कहा। तभी शैनन ने बीच में कूदते हुए कहा कि इतना लड़ने की कोई बात नहीं है, दोनों प्यार से बात किया करो। लेकिन तभी अचानक से जमीन कपकपाने लगी। इससे लूसी भी बहुत ज्यादा डर गई। ओवन ने बाहर जाकर चेक किया तो देखा कि वैम्पायर्स का एक झुंड घर की तरफ आ रहा है। उसने तुरंत दोनों को नीचे जाने के लिए कहा। शैनन ने घर की खुफिया जगह को खोला और लूसी को अंदर भेज दिया। शैनन ने लूसी से कहा कि चाहे कोई भी आवाज आए चिल्लाना मत, लेकिन वो अपने पति की मदद करने के लिए ऊपर ही रुक गई। इसके कुछ सेकंड बाद ही लूसी को गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और अपने माँ बाप की चीखें भी, जिन्हें वैम्पायर्स बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे। तभी अचानक से खुफिया कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने दस्तक दी, जिसे देखकर लूसी डर से कांप गई। इसके बाद सीन सीधा कैथीड्रल शहर में खुला। यह शहर अभी भी चर्च की निगरानी में था। हम वहाँ प्रीस्ट को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था। उसे लिफ्ट में एक बच्चा अपनी माँ के साथ देखा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ प्रीस्ट से उसके टैटू के बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि प्रीस्ट से ऐसे बात मत करो। जैसे ही प्रीस्ट अपने कमरे में घुसने लगा, तभी उसने एक आदमी को दबोच लिया जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी ने अपना नाम हिक्स बताया और कहा कि मैं उस शहर से आया हूँ जहाँ पर आपका भाई ओवन रहता है। हिक्स ने प्रीस्ट को बताया कि ओवन घायल हो चुका है और लूसी को वैम्पायर्स उठा ले गए। बेचारी शैनन जिंदा नहीं बच पाई। वो आदमी प्रीस्ट के पीछे पीछे अंदर चला गया और कहने लगा कि लूसी हमेशा आपके बारे में बात करती थी। वो कहती थी कि अगर वैम्पायर्स को कोई मार सकता है तो वो है मेरे अंकल। उस आदमी ने कहा कि मैं लूसी को बचाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें। लेकिन प्रीस्ट ने तुरंत हाँ नहीं कहा। वो चर्च के बड़े अधिकारियों के पास गया। उसने वहाँ बताया कि मेरे परिवार के ऊपर वैम्पायर्स ने हमला किया है, लेकिन उन्होंने ये कहकर झुकला दिया कि कोई भी वैम्पायर जेल से बाहर निकला ही नहीं। उनके हिसाब से ये काम डाकुओं का होगा। उनका कहना था कि सभी वैम्पायर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक फादर चेम्बरलिन ने प्रीस्ट की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी रोक दिया गया और कहा कि प्रीस्ट लोगों का विश्वास हिलाने की कोशिश ना करे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन में लूसी को वैम्पायर्स एक पिंजरे में बंद करके ले जा रहे थे।
तभी उनमें से एक उसका मजाक उड़ाने लगा और तभी एंट्री हुई ब्लैक हैट की। ब्लैक हैट ने लूसी से कहा कि तुम्हें बचाए रखने के लिए ही पिंजरे में रखा गया है। इस पर लूसी कहने लगी कि मेरे अंकल प्रीस्ट हैं, वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे और फिर तुम सब मरोगे। लेकिन लूसी को ये नहीं पता था कि ब्लैक हैट इस पल का सदियों से इंतजार कर रहा था। वहीं शहर में फादर चेम्बरलिन ने प्रीस्ट से कहा कि मैं कुछ भी करके फैसला बदल नहीं पा रहा, और ये सुनकर प्रीस्ट बहुत निराश हो गया। वो इस सोच में पड़ गया कि इतनी कुर्बानियों के बाद भी उसकी बात तक नहीं सुनी जा रही, और अगर अब चर्च उसकी मदद नहीं कर रहा तो उसे मामला अपने हाथ में लेना होगा। तभी चर्च के सैनिकों ने प्रीस्ट को चारों तरफ से घेर लिया। चेम्बरलिन ने कहा कि सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचो, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ये सुनकर प्रीस्ट बेहद उदास हो गया, क्योंकि अब उसे चर्च के खिलाफ जाना होगा। उसने कुछ ही सेकंडों में एक एक करके सभी सैनिकों को ढेर कर दिया। इसके बाद उसने अपने हथियार निकाले और लूसी को बचाने के लिए शहर से बाहर निकल गया। प्रीस्ट इंसानी दुनिया के आखिरी निशान छोड़कर वेस्टलैंड के वीरान और खतरनाक इलाके में घुस गया। बेहद तेज रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ता गया और सीधा अपने भाई के घर पहुंच गया। प्रीस्ट उस उजड़े हुए घर के अंदर गया और वहां उसे ओवन के परिवार की एक फोटो मिली, और बाहर हिक्स ने सोचा कि लुटेरे घर में घुस आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि ये प्रीस्ट है तो वो बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में शहर चले गए। शहर पहुंचते ही हिक्स ने एक सेल्समैन को अपने शहर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो लोगों को वैम्पायर्स के खिलाफ नकली हथियार बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शहर के लोग उल्टा उन दोनों को ही गलत कहने लगे कि हमें हथियारों की जरूरत है, तुम रोक क्यों रहे हो उसे। लेकिन हिक्स ने कहा कि अब हमारे साथ प्रीस्ट है, अब कोई वैम्पायर नहीं बच पाएगा। बाद में हिक्स और प्रीस्ट डॉक्टर का इंतजार करते हुए बातें करने लगे। वो यहाँ पर ओवन को देखने आए थे। फिर प्रीस्ट अंदर गया और ओवन के पास बैठा। ओवन ने उससे पूछा कि वो कभी वापस क्यों नहीं आया, जिसके जवाब में प्रीस्ट ने कहा कि मुझे घर आने की इजाजत नहीं थी। फिर ओवन ने बहुत उदास होकर कहा कि उन्होंने शैनन को मार दिया। इस पर प्रीस्ट ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि शैनन ने मरकर तुम्हें जिंदगी दी है। तभी ओवन ने रोते हुए कहा कि भाई कैसे भी लूसी को बचा लेना और उन सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देना। बाद में हिक्स ने प्रीस्ट को बताया कि चर्च के आदमी आपको ढूंढ रहे हैं और वो लूसी को बचाने की इजाजत भी नहीं दे रहे। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लूसी को बचाने के लिए आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन प्रीस्ट ने कहा कि तुम इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये सुनते ही हिक्स ने गोली उठाई और हवा में एक चाकू से गोली के 2 हिस्से कर दिए। ये देखकर प्रीस्ट ने उससे पूछा कि क्या तुम बंदूक चलाना जानते हो। इस पर हिक्स ने कहा कि बंदूक तो मैं चाकू से भी अच्छी चलाता हूँ। फिर उसने प्रीस्ट से कहा कि तुम तो बंदूक का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो इतनी गोलियां क्यों बना रहे हो। प्रीस्ट ने जवाब में कहा कि ये तुम्हारे लिए है। उधर कैथीड्रल शहर में एक लेडी प्रीस्ट को चर्च में बुलाया गया और उसे हुक्म दिया गया कि किसी भी हालत में मेन प्रीस्ट को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। लेकिन उस औरत प्रीस्ट को पादरी की ये बात पसंद नहीं आई, पर फिर भी उसे मजबूरन हुक्म मानना पड़ा। दूसरी तरफ प्रीस्ट अपने भाई का अंतिम संस्कार कर रहा था। हाँ, ओवन भी अब मर चुका है, उसे शैनन के साथ ही दफनाया गया। जल्द ही हिक्स ओवन के घर पर प्रीस्ट से मिला। उसने पूछा कि क्या तुम्हें कोई सुराग मिला। प्रीस्ट ने बताया कि उसे ऐसे पैरों के निशान मिले हैं जो ना तो वैम्पायर्स के हैं और ना ही उनकी सेवा करने वाले गुलामों के। इसके बाद उन्होंने उस तरफ तलाशना शुरू कर दिया जिस तरफ से निशान आए थे। इसके बाद दोनों सीधा वहां पहुंच गए जहां कैदी वैम्पायर्स को रखा गया था। हिक्स ने कहा कि ये इंसानों में सबसे गिरे हुए लोग हैं। उनके पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि सूरज अब ढलने लगा था। जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि वहाँ कोई गार्ड नहीं है। पूरी जगह वैम्पायर्स का ध्यान रखने वाले इंसानों से भरी हुई है। हिक्स समझ गया कि उनमें से ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं। वो एक गुलाम के पास गया और तभी गुलाम ने कहा कि प्रीस्ट को यहाँ आने की अनुमति नहीं है, ये जगह हमारी है, हमें प्रीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर हिक्स ने उसे बताया कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद गुलाम ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लड़की नहीं आई। इसके बाद उन्होंने मेन गेट खोला और अंदर चले गए, मगर वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। हर तरफ सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। प्रीस्ट एक सेल में गया और उसने एक गुलाम से पूछताछ करनी शुरू कर दी। साथ ही उसे धमकी दी कि अगर उसने लूसी के बारे में नहीं बताया तो वो उसके मास्टर की कब्र खोल देगा। तभी अचानक से गुलामों का एक झुंड सामने आ गया। वो सब लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने हिक्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिक्स भी बाहर की तरफ भागा। लेकिन बाहर दूसरे गुलाम पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, मगर प्रीस्ट सही समय पर पहुंच गया और उसने सभी गुलामों को मार दिया सिवाय एक के, क्योंकि उससे पूछताछ जो करनी थी
लेकिन वो गुलाम वैम्पायर्स की तरफ से बोलने लगा। उल्टा वो प्रीस्ट को ही राक्षस कह के बुला रहा था। ठीक उसी समय सूरज भी ढलने लगा और गुलाम ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि रात सिर्फ हमारी है। जैसे ही सूरज डूबा, वैम्पायर्स अपनी कब्र से बाहर निकलने लगे और उन्होंने तुरंत प्रीस्ट और हिक्स को घेर लिया। तभी प्रीस्ट ने एक बाइबल निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने पन्नों के बीच से हथियार निकालकर 2 वैम्पायर्स को मार गिराया और साथ ही एक और वैम्पायर से लड़ने लगा। इस दौरान हिक्स भी एक वैम्पायर को गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वैम्पायर उस पर भारी पड़ गया तो प्रीस्ट ने उसे भी मार गिराया। तभी अचानक एक वैम्पायर बहुत जोर से चीखते हुए भाग गया। फिर प्रीस्ट वापस से गुलाम के पास गया और इस बार गुलाम ने डर कर बता दिया कि वो उसे पश्चिम की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। तभी एक वैम्पायर ने वापस आकर प्रीस्ट पर धावा बोल दिया। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते गुलामों की जगह में गिर गए। हिक्स भी अपनी बंदूक निकाल कर इंतजार करता रहा। उस जगह गए बेशक 2 थे, लेकिन वापस आया सिर्फ प्रीस्ट। अब दोनों बात करने लगे कि क्या करना चाहिए और प्रीस्ट ने कहा कि 16 मीरा हाइव पश्चिम की तरफ है। हिक्स ने कहा कि मुझे तो लगा था सारे हाइव तबाह हो चुके हैं, लेकिन प्रीस्ट ने कहा कि फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। अगर उन्होंने जेल से गायब हुए वैम्पायर्स को ढूंढ लिया तो लूसी भी मिल जाएगी। इसके बाद प्रीस्ट हिक्स को वैम्पायर्स को मारने के तरीके बताने लगा, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं होते, वो अलग हैं। अगर उसे किसी वैम्पायर को मारना है तो उसकी चाल पहले से भांपनी होगी। इसी दौरान शहर का सेल्समैन ब्लैक हैट से मिलने गया ताकि उसे कुछ जानकारी दे पाए, लेकिन सेल्समैन ने कहा कि मुझे इस जानकारी के बदले में कुछ तो चाहिए। ब्लैक हैट ने उसे धमकी दी कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, इसलिए उसने बिना चू चपड़ किए सारी जानकारी दे दी। सेल्समैन ने उसे बताया कि लूसी को ले जाने के बाद प्रीस्ट शहर में आया था और उसके साथ हिक्स नाम का एक लड़का भी है। ये सुनकर ब्लैक हैट ने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया तूने, और फिर उसका खून पीकर उसे भी अपना गुलाम बना लिया। ठीक उसी वक्त वो लेडी प्रीस्ट ओवन के घर तक पहुंच गई, लेकिन उसे वहां प्रीस्ट कहाँ मिलने वाला था। वो तो हिक्स के साथ पश्चिम दिशा की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में थोड़ा आराम करते हुए प्रीस्ट ने पूछा कि क्या ओवन को पता था तुम्हारे और लूसी के बारे में, जिसके जवाब में हिक्स ने कहा कि नहीं। जब प्रीस्ट ने पूछा क्या तुम लूसी से सच में प्यार करते हो, तो हिक्स ने हाँ में जवाब दिया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो मैं उसे मार दूंगा। इस पर हिक्स तुरंत बोल पड़ा कि मैं ऐसा करने नहीं दूंगा तुम्हें। आखिरकार दोनों हाइव तक पहुंच गए और उसकी दीवारों पर चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, प्रीस्ट को जंग के वक्त की यादें सताने लगी, जब वो अपने साथियों के साथ वहां आया था। उसने हाइव में रोशनी की और हिक्स से कहा कि जो भी सामने आए उसे गोली मार देना। फिर प्रीस्ट सुरंग से नीचे कूद गया। इसी बीच हिक्स को मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक खिलौना मिला और वो हाइव के आसपास के इलाके को देखने लगा। तभी उसके पीछे एक जीव आ गया और नीचे प्रीस्ट हाइव की सुरंग की जांच करने लगा। तभी उसने देखा कि कोई उसके पास से भाग कर गया है और वो भी उसके पीछे भागा। जब उसे सुरंग के आखिरी सिरे पर रोशनी दिखाई दी, तभी अचानक से लेडी प्रीस्ट ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रही। उस लेडी प्रीस्ट का नाम असल में टिया है। फिर प्रीस्ट ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा गया है। मैं और मेरे बाकी लोग पहले ही अलग अलग हो गए थे। तब प्रीस्ट ने उसे समझाया कि मेरे पास कसम तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें दूर से गोली चलने की आवाज आई। जब दोनों हिक्स को ढूंढ रहे थे तो प्रीस्ट ने उसे बताया कि एक राक्षस इस हाइव की रक्षा करता है, जो इतना बड़ा है कि नीचे नहीं आ सकता। जल्द ही दोनों प्रीस्ट बाहर कूद कर उससे लड़ने लगे। राक्षस ने जबरदस्त हमले से प्रीस्ट को गिरा दिया और फिर टिया के पीछे भागने लगा। अब राक्षस ऊपर से चक्कर काट कर हमला करने का मौका ढूंढने लगा, लेकिन तब तक प्रीस्ट और टिया उस तक पहुंच चुके थे और प्रीस्ट ने हमला करके उसे खत्म कर दिया। तभी अचानक राक्षस फिर से होश में आ गया, लेकिन इस बार हिक्स ने गोली मार कर उसका काम तमाम किया। बाद में दोनों प्रीस्ट आपस में बात कर रहे थे, जबकि हिक्स पहरेदारी कर रहा था। फिर टिया ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आई, सिर्फ चेतावनी देने आई थी। और जल्द ही वो एक नए दोबारा बनाए गए हिस्से तक पहुंचे और इस बार जब वो अंदर गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अड्डा देखा, जिसे देखकर लग रहा था कि ये नई सेना के लिए बनाया गया हो। मगर अजीब बात ये थी कि वहां तो कोई भी नहीं था। तभी अचानक प्रीस्ट टिया और हिक्स के पास आकर कहने लगा कि हवा का रुख बदल रहा है। जल्द ही उनकी नजर एक बड़ी एग्जिट पर पड़ी, जो कि सीधा जेरिको शहर की तरफ खुलेगी। वहीं पर बाकी प्रीस्ट भी जा रहे थे। इसी दौरान वैम्पायर्स की ट्रेन जेरिको स्टेशन पर पहुंची, जिसे देखकर वहां काम करने वाला एक आदमी हैरान रह गया। ट्रेन उसके बिल्कुल सामने रुकी, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा चेक करने गया तो एक वैम्पायर ने उसे जान से मार दिया।
फिर ब्लैक हैट बाहर आया और उसने अपनी सेना को काम शुरू करने के लिए कहा। एक परिवार आराम से अपने घर में म्यूजिक सुन रहा था। तभी एक वैम्पायर उनके घर में घुस गया और उसने परिवार पर हमला कर दिया। पूरा शहर वैम्पायर्स की सेना की चपेट में आ गया और ब्लैक हैट उस मंजर को इस तरह एंजॉय करने लगा मानो दिलजीत का कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो। तभी अचानक वहाँ 3 प्रीस्ट पहुंच गए और उन्होंने ब्लैक हैट से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ब्लैक हैट ने उनमें से एक को बहुत ही आसानी से मार दिया। फिर उसने बाकी दोनों से कहा कि तुम मेरे साथ जुड़ना चाहोगे या इसकी तरह मरना चाहोगे, बता दो। अगली सुबह जब तीनों शहर में पहुंचे तो देखा कि सब कुछ सूना पड़ा है। वो बिल्डिंग में बचे हुए लोगों की तलाश करने के लिए अलग अलग हो गए। तभी टिया को एक डायनामाइट बॉम्ब मिला और वहीं प्रीस्ट एक खाली घर में चला गया। फिर जब हिक्स और टिया मिले तो हिक्स ने कहा कि यहाँ तो कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनते ही टिया ने कहा कि खाने वाले मुंह बहुत ज्यादा थे। तभी उन्होंने शहर के बीच में प्रीस्ट को देखा जो अपने 3 साथियों की लाशों के सामने बैठकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। ये देखकर टिया भी जमीन पर उसके साथ बैठ गई। हिक्स ने गुस्से में आकर पूछा कि ये किस तरह का वैम्पायर है जिसने 3 प्रीस्ट्स को मार दिया। प्रीस्ट ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ हमने कभी नहीं देखा। फिर उसे समझ आया कि सूरज उगने से पहले वैम्पायर शहर से कैसे गायब हो गए। वो जल्द ही ट्रेन स्टेशन पर गए जहाँ हिक्स ने बताया कि ट्रेन शहरों तक जाती है और इसका अगला स्टॉप होगा कैथीड्रल शहर। ये सुनते ही टिया और प्रीस्ट समझ गए कि ये सब एक सोचा समझा प्लान था ताकि सभी प्रीस्ट्स को शहर से बाहर निकाला जा सके और फिर पूरी वैम्पायर सेना बेखौफ होकर शहरों पर हमला करेगी। तभी टिया ने उन्हें डायनामाइट बॉम्ब दिखाया और साथ ही उसने एक प्लान भी बताया कि वो बम की मदद से रेल की पटरी को उड़ा सकते हैं। फिर तुम दोनों मिलकर लूसी को ट्रेन से निकाल लेना। प्रीस्ट भी अब बाइक में पेट्रोल भरवाने चला गया। इसी दौरान ब्लैक हैट ने थकी हुई और बुरी तरह से जख्मी लूसी को खाना दिया और कहने लगा, तुम सोच रही होगी ना मैं क्या चाहता हूँ। मैं भी वही चाहता हूँ जो हर किसी का सपना है, शांति से जिंदगी गुजारना, और क्या, बिना किसी रोक टोक के। लूसी ने बड़ी चालाकी से एक चाकू उठाकर छुपा लिया। फिर उससे पूछने लगी कि तुम असल में हो कौन। ब्लैक हैट का मानना था कि वैम्पायर्स इंसानों से ज्यादा बेहतर होते हैं और वो अब दुनिया से उसकी गंदगी यानी इंसानों को साफ करना चाहता है। और ब्लैक हैट को पूरा यकीन था कि लूसी और प्रीस्ट इस नेक काम में उसकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ हिक्स ने टिया से पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर लूसी इन्फेक्टेड निकली भी तो प्रीस्ट उसे जान से मार देगा। इस पर टिया ने बताया कि जो गुलाम बन जाते हैं उनकी रगों में वैम्पायर का खून दौड़ता है। क्या खाक जिंदगी है उनकी। उन्होंने शहर छोड़ने से पहले बाकी 3 प्रीस्ट की लाशों को जला दिया। अब टिया प्रीस्ट से कहने लगी कि याद रखना, भगवान हमारी तरफ है। उसने प्रीस्ट से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। इतना कहकर उसने उसे एक खास हथियार थमा दिया। अब वो सब मिलकर ट्रेन की तरफ चले गए और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक पीछे से आकर हिक्स धमकी देने लगा कि अगर लूसी इन्फेक्टेड हुई भी तो कोई उसे मारेगा नहीं, वरना मैं तुम दोनों को अभी मार दूंगा। तभी टिया ने हिक्स को बताया कि सिर्फ तुम नहीं प्यार करते लूसी से, लूसी असल में प्रीस्ट की बेटी है। वो उस वक्त सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी जब चर्च ने उसे अपने पिता से दूर कर दिया। तब से लूसी का चाचा ओवन उसका पिता बनकर उसे संभालता रहा। अब प्रीस्ट ने हिक्स से कहा कि अगर तुम मुझे मार दो तो लूसी को अकेले कभी नहीं बचा पाओगे, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद कुछ हो भी जाए। फिर जैसे ही वो लोग ट्रेन के पास पहुंचे, प्रीस्ट ने टिया से कहा कि चाहे हम ट्रेन में मौजूद क्यों ना हो, तुम ट्रेन को उड़ा देना। अब हिक्स जल्दी से ट्रेन में घुस गया। टिया आगे निकल गई और बहुत सारे गुलाम राइडर्स भी उसका पीछा करने लगे, मगर उसने अपनी बाइक के नाइट्रो ऑन कर दिए और वो हवा की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। उधर हिक्स ट्रेन के अंदर एक वैम्पायर्स से भरे हुए डब्बे में घुस गया और प्रीस्ट ट्रेन के ऊपर चढ़ गया जहां ब्लैक हैट पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ब्लैक हैट को देखकर प्रीस्ट एकदम हैरान रह गया। ब्लैक हैट ने बताया कि वैम्पायर्स की रानी ने मुझे चुना है ताकि हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकें। उसने प्रीस्ट से भी कहा कि मेरे साथ जुड़ जाओ, हम दोनों दोबारा से भाइयों की तरह शहर में वापस जाएंगे और उन सभी बुढ़ों और चर्च को खत्म कर देंगे जो हमें पहले भी परेशान करते थे। प्रीस्ट ने उससे सीधा अपनी बेटी के बारे में पूछा और ब्लैक हैट ने कहा कि मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। तभी प्रीस्ट ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन ब्लैक हैट ने बड़ी आसानी से उसका वार रोक कर कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और इस बार तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। इस दौरान टिया ने रेल की पटरी पर बम बिछा दिए थे और उसने अपने पीछे आते हुए राइडर्स को भी देख लिया।
उसने लड़ने के लिए खुद को तैयार किया और तुरंत दुश्मनों पर हमला कर दिया। अपनी जबरदस्त ताकत और तकनीक से उसने सबको मार गिराया। अचानक उसे पता चला कि एक गुलाम ने बम के कनेक्शन को तोड़ दिया है और उसने तुरंत मौके पर एक नया प्लान बनाया। ट्रेन की छत पर प्रीस्ट और ब्लैक हैट लड़ रहे थे। उन दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन फिर भी अब वैम्पायर प्रीस्ट पर भारी पड़ने लगा। वैम्पायर बने हुए ब्लैक हैट ने एक बार फिर से प्रीस्ट को अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया, लेकिन प्रीस्ट ने इस बार भी मना कर दिया। इसलिए ब्लैक हैट ने प्रीस्ट को नीचे गिरा दिया और ये सोच बैठा कि वो जीत गया। लेकिन प्रीस्ट बड़ी ही चालाकी से ट्रेन के नीचे लटका हुआ था। साथ ही हिक्स ट्रेन के अंदर से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जल्द ही वो वैम्पायर्स से बचते बचाते लूसी तक पहुंच गया, जिसे एक गुलाम अपने साथ ले जा रहा था। वो दरवाजे को बंदूक से उड़ा देना चाहता था। तभी प्रीस्ट अपना रास्ता बनाते हुए ट्रेन के अंदर घुस गया और जल्द ही वैम्पायर्स भी ट्रेन के डब्बे में घुस गए। हिक्स ने पहले वैम्पायर पर गोली चलाई और फिर छत में छेद करने लगा ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए। फिर दोनों लूसी को बचाने के लिए उसका पीछा करने लगे, मगर जैसे ही वो लूसी तक पहुंचे तभी ब्लैक हैट ने उन्हें रोक दिया। उसने एक ही झटके में हिक्स को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, लेकिन हिक्स को वहीं पास में पड़ी एक गुलाम की मोटरसाइकिल मिल गई। वहीं ट्रेन में ब्लैक हैट ने प्रीस्ट को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उधर लूसी ने भी जैसे तैसे खुद को आजाद करवाया और गुलाम को आग लगा दी। फिर वो वैम्पायर पर हमला करने लगी कि छोड़ दो मेरे अंकल को। तो ब्लैक हैट ने उसे बताया कि ये तुम्हारे अंकल नहीं है, बाप है तेरा। प्रीस्ट ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक हैट ने उसे पकड़कर दीवार में चाकू से लटका दिया। ब्लैक हैट लूसी को ट्रेन से बाहर ले गया और उसने प्रीस्ट को वहीं जलने के लिए छोड़ दिया। उसी वक्त टिया अपनी बाइक पर बम लगाकर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी। जल्द ही प्रीस्ट भी होश में आ गया। उसने जैसे तैसे खुद को दीवार से अलग किया। ब्लैक हैट लूसी का खून पीने ही वाला था, तभी प्रीस्ट ने अचानक आकर उस पर हमला कर दिया। लूसी गिर गई, लेकिन प्रीस्ट ने उसी वक्त लूसी को पकड़ लिया। दोनों ट्रेन के किनारे पर लटक गए। ब्लैक हैट उन्हें नीचे धकेलने ही वाला था, लेकिन तभी टिया भी ट्रेन के नजदीक पहुंच गई। टिया ऐन मौके पर अपनी बाइक से कूद गई और जैसे ही बाइक ट्रेन से टकराई, प्रीस्ट फौरन लूसी को पकड़कर ट्रेन से कूद गया। ट्रेन पूरी तरह तबाह हो गई और उसमें मौजूद सारे वैम्पायर भी जलकर राख हो गए। हिक्स ने धमाका देखा और तुरंत वहां पहुंच गया। इस खतरनाक ब्लास्ट के बाद भी प्रीस्ट और लूसी को जिंदा देखकर हिक्स को राहत मिली। लूसी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। टिया भी उनकी तरफ चल कर आई और तभी ब्लैक हैट की टोपी भी जमीन पर गिर गई। आखिर में प्रीस्ट चर्च के अंदर गया और उसने सबके सामने एक वैम्पायर का सर फेंक दिया। उसने बताया कि शहर के बाहर मौजूद जलती हुई ट्रेन देखना, सब समझ में आ जाएगा। और साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी कि वैम्पायर्स की रानी उसमें नहीं थी, यानी खतरा अभी भी टला नहीं है। इसके बाद प्रीस्ट टिया से मिला, जिसने बताया कि उनके सभी साथियों को मैसेज पहुंचा दिया गया है और वो इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़े। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।